नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? याद रखना, क्षणरूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है कहाँ पर? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है कहाँ? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली यानी कि बीन्स की फसल सहायक होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध खट्टा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसकी द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है कौन? नील हरित शैवाल करता है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? वृक्षों की छाल यानी कि बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कार्टिकोल्स कहते हैं पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक लाइकेन को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस है जीवित जीवाश्म। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद होता है। फ्रेंड्स, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्निथोफिली परागण होता है? आर्निथोफिली परागण होता है किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा होता है आर्निथोफिली परागण। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, गन्ना की प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं तना काट का। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, भ्रूणपोष होता है नारियल का खाने योग्य हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आम का वनस्पति का नाम क्या है? आम का वनस्पति का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मेंजिफेरा इंडिका है आम का वनस्पति का नाम। याद रखना,
मेंजिफेरा इंडिका आम का वनस्पति का नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कुनेन प्राप्त होता है, कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है, कुनेन सिनकोना से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या होता है, तो निकोटीन होता है तंबाकू की पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो फ्रेंड्स छाल से प्राप्त होती है, पेड़ के छाल से प्राप्त होती है दालचीनी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखना मैग्नीशियम धातु आयन होता है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे, और छोड़ते कौन सी हैं, तो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक पूछा है कौन सा होता है, देखना फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो सोडियम आवश्यक नहीं है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, अग्नि नीरजा रोग का संबंध किससे है, सेब से है अग्नि नीरजा रोग का संबंध, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित कहाँ पर है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड्स हैदराबाद में है, याद रखना हैदराबाद में है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है किससे, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है किससे है, तो फ्रेंड्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों की जल के प्रदूषण की माप की जाती है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है, अमीबा का प्रचलन अंग पूछा कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स कुटपाद होता है अमीबा का प्रचलन अंग, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो का सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।